भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी? 1962 ईस्वी, 1971 ईस्वी, 1964 ईस्वी, 1963 ईस्वी। देखिए, भारतीय संसदीय प्रक्रिया में सदन जब चलते हैं तो उसमें कई प्रक्रियाएं निर्धारित होती हैं, सबका टाइम टेबल होता है। तो उसी में जब बैठक शुरू होती है लोकसभा राज्यसभा की, तब सबसे पहले जो घंटा होता है वह कहलाता है प्रश्नकाल। और प्रश्नकाल होता है 11 से 12 बजे का, और ठीक 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का जो काल होता है उसको बोलते हैं शून्यकाल हम लोग। हालांकि संसदीय शासन प्रक्रिया में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है, लेकिन मीडिया वालों ने इस समय को शून्यकाल कहना शुरू कर दिया। 12 बजे से 1 बजे तक, मतलब कि 12 बजे तक है तो 00 हो जाता है इस तरह से। तो इसलिए मीडिया वालों ने 12 से 1 बजे के जो प्रक्रिया होती है सदन में उसे नाम देना शुरू कर दिया शून्यकाल। तो 1962 में ये शुरू हुई थी। यानी 1962 में हुआ क्या कि सदन में 11 से 12 तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो पहले से मंत्री को या सरकार के स्तर पर पहुंच जाता है कि ये प्रश्न पूछा गया है, उसका जवाब देना है। लेकिन 12 से 1 बजे का जो कार्यकाल है शून्यकाल, उसमें बिना किसी पूर्व सूचना के कोई भी सदस्य प्रश्न पूछा जा सकता है सरकार से या किसी सदस्य से। तो बिना किसी पूर्व सूचना के ये विशेषता हो गई शून्यकाल की। और इसमें कुल 20 प्रश्न उठाए जा सकते हैं। पूरी दुनिया में शून्यकाल भारत की देन है। और इस तरीके से शून्यकाल 12 से 1 बजे का काल होता है, जिसमें आप बिना किसी पूर्व सूचना के कोई भी सार्वजनिक महत्व का प्रश्न पूछ सकते हैं, यानी पूछा जा सकता है सदन में, सदन के सदस्यों से या मंत्रियों से या सरकार से। तो समझ गया शून्यकाल क्या होता है। 12 से 1 बजे का काल शून्यकाल कहलाता है। और इसकी शुरुआत 1962 ईस्वी में लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है 1985 ईस्वी, 1986 ईस्वी, 1989 ईस्वी, 1978 ईस्वी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी। 1986 ईस्वी में पंचायती राज संस्थाओं पर रिपोर्ट देने के लिए एक समिति गठित की गई थी, एल.एम. सिंघवी समिति। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है 324 का 1, अनुच्छेद 328, अनुच्छेद 328, उसके बाद है अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 325। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के अंतर्गत निर्वाचन का प्रावधान है। और उसी में अनुच्छेद 324 में आपको चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? 88वां, 82वां, 81वां, 84वां। देखिए फ्रेंड्स, जब संविधान हमारा लागू हुआ था तो मूल संविधान में भारत में लोकसभा सीटों की संख्या थी 500। कितनी थी? 500 थी। ठीक है। उसके बाद आपको 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भारत में लोकसभा सीटों की संख्या कर दी गई 525, जिसमें से 523 निर्वाचित और 2 मनोनीत होते थे। उसके बाद 31वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा कुल सीटों की संख्या कर दी गई 545, जिसमें 543 निर्वाचित होकर आते थे और 2 मनोनीत होते थे। अब देखिए, वर्तमान में 543 सीट ही हैं और केवल निर्वाचित होकर आते हैं, जिसमें से 524 राज्यों से और 19 केंद्र शासित प्रदेशों से। अब कहिएगा कि सर मनोनीत किए जाते थे, उसका क्या हुआ? एंग्ल इंडियन यानी आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों को जो राष्ट्रपति मनोनीत करते थे 2 सदस्य को, इसकी व्यवस्था समाप्त कर दी गई है 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा। 25 जनवरी 2020 को 104वां संविधान संशोधन लागू कर दिया गया है। उसमें यह प्रावधान किया गया है कि अब तक लोकसभा में जो 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत किए जाते थे, उनके मनोनयन की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो गई है। अतः वर्तमान में 543 सीट हैं लोकसभा में और वो निर्वाचित होकर ही आते हैं। तो 2 सीट जो मनोनीत करने की व्यवस्था थी अनुच्छेद 331 के तहत शुरू से ही, उसको 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। तो इस तरह आपने देखा कि 500 था, फिर 525 हुआ लोकसभा सीट, 545 हुआ, 550 हुआ। तो 1971 की जनगणना के आधार पर 545 निर्धारित किया गया था। तो फिर क्या हुआ? आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह फिक्स कर दिया गया कि 545 जो सीट हैं, यानी 543 + 2, ये रहेगा 2000 ईस्वी तक यथावत। ठीक है, ये रहेगा कब तक? 2000 ईस्वी तक यथावत रहेंगे। इनके सीटों की संख्या में फेरबदल नहीं होगा। जब 2000 ईस्वी आ गया,
फिर जब इनके सीटों की संख्या में फेरबदल करने का समय आ गया तो 84वां संविधान संशोधन 2001 ईस्वी करके यह व्यवस्था कर दी गई कि यह जो सीटों की संख्या है 543+2 वाली, यह व्यवस्था 2026 तक यथावत रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 84वां, यानी 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि 2026 तक लोकसभा के सीटों की संख्या में और राज्यों की विधानसभा के सीटों की संख्या में कोई फेरबदल नहीं होगा। भले ही जब उनके क्षेत्रों में परिवर्तन करके परिसीमन करके उनके क्षेत्रों की सीमा बदली जा सकती है, लेकिन सीटों की संख्या यथावत रहेगी। कब तक? 2026 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा 84वां, क्योंकि 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा लोकसभा के सीटों की संख्या यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। कब तक? 2026 तक। तो फ्रेंड्स, अभी 2024 चल रहा है और 2026 में आने में 1-2 साल बचे हुए हैं, तो आप जानते हैं कि अब सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है। कब तक बढ़ाएगी बार बार ये यथावत रहने वाली व्यवस्था? अतः नया संसद भवन तैयार किया जा चुका है और आप जानते हैं कि नए संसद भवन में हमारा सदन का कार्य भी चलना शुरू हो गया है, क्योंकि नया संसद भवन जो बना है उसमें अब समय आ गया, 2026 आने ही वाला है, तो सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, लोकसभा सीटों की संख्या। तो अब क्या किया गया, उसी को ध्यान में रखते हुए नया संसद भवन तैयार कर दिया गया है, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या है, बैठने की व्यवस्था कर दी गई है 888 और राज्यसभा के सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है राज्यसभा भवन में 384। तो समझ आ रहा है, 2026 आने वाला है, तो बार बार जो बढ़ाया जा रहा था उसी समय से वो अब बढ़ा के वो जो बढ़ाया जाता था कि यथावत रहेंगे वो अब समाप्त किया जाएगा और सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। नई जनगणना होने वाली है, नई जनगणना होगी, उसके आंकड़ों के आधार पर देश में लोकसभा सीटों की संख्या, राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी और इसीलिए नया संसद भवन भी बनकर तैयार हो चुका है, काम करना शुरू कर दिया है। और नए संसद भवन में लोकसभा सीटों की संख्या रहेगी 888 बैठने की व्यवस्था है और राज्यसभा में सीटों की संख्या बैठने की व्यवस्था है 384। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस तरीके से इतने महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देते हैं और हमारा चैनल लगता है कि आपके लिए मददगार हो सकता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा करके ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि हम कोई भी वीडियो इस तरह से इतने महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करें तो आप तक वो पहुंच जाए। क्योंकि इतने महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचेंगे तभी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन दबाकर ऑल पे प्रेस कर देंगे, तो जैसे कोई वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुंच जाएगा और आप उसे देखकर लाभान्वित होंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल आपके लिए लाभदायक है तब आप सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक भी कर देंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित कर देते हैं? लोकसभा स्पीकर को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। आप सभी जानते होंगे कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं।